अस्सलाम वालेकुम। हम करने जा रहे हैं हिमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग एमएलटी सेकेंड ईयर के पास पेपर्स। ये वीडियो स्पेशली एम्बिशियस कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के एमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप में से कोई वहाँ का नहीं है तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज नंबर 1। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट इज कॉल्ड एज। सिनेरियो समझें। ब्लड की सर्कुलेशन है, ब्लड दिल में जा रहा है, दिल से फेफड़ों में जा रहा है और दोबारा दिल की तरफ आ रहा है, तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑप्शन डी। इसके अलावा एक और सिचुएशन हो सकती है, एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट में जा रही है, हार्ट से लंग्स में नहीं जा रहा, बॉडी में जा रहा है, और बॉडी से हार्ट में। तो इस सिचुएशन में जवाब होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर खून बॉडी के अंदर जाए तो सिस्टेमिक, खून फेफड़ों में जाए तो पल्मोनरी। एमसीक्यूज नंबर 2। डाइल्यूशन फैक्टर फॉर टीएलसी काउंट इज। टीएलसी होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जब हम ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं तो खून को 20 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं, 20 टाइम्स पतला करते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 1:20। थर्ड, the RBC with the abnormal curve, regular cytoplasmic projection is called as। ऐसा आरबीसी, ऐसा रेड ब्लड सेल जिसके abnormal कोने हो, abnormal कर्व हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा होता है? एक बीमारी है इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें चांद की शेप के सेल हो जाते हैं, आरबीसी दातरी के शक्ल के हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिकल सेल। वो सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन होती है। हम बाकी एमसीक्यूज भी देखते हैं। ऑप्शन 1 है टारगेट सेल। टारगेट सेल में आरबीसी के अंदर एक डॉट नजर आता है इस तरह का। ये वाला जो डॉट है ये है टारगेट सेल। उसके बाद एमसीक्यूज है बर्थ सेल। बर्थ सेल कैसा होता है? इस तरह का, इस तरह की प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, कोने निकले होते हैं। एक ऑप्शन था उस, ये है हमारा जो नॉर्मल जो सेल है, और ये है सिकल सेल, और ये है एक्ैंथोसाइट्स। सही, जो से हम कहते हैं कांटे कोने से निकले होते हैं, सारे आरबीसी जो हैं वो एबनॉर्मल शेप, एबनॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, और कांटों की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 4। एनीमिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एचबीएस इज कॉल्ड एज। ऐसा एनीमिया जो कि हीमोग्लोबिन एस के बनने की वजह से हो, उसको कौन सा एनीमिया कहते हैं? हीमोग्लोबिन एस एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं पाई जाती। अगर ये बन गई है तो उससे होने वाला अनीमिया होगा सिकल सेल एनीमिया। जब बीटा ग्लोब्यूलिन जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, बीटा ग्लोब्यूलिन जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, तो वो प्रोड्यूस करता है हीमोग्लोबिन एस, जो कि नॉर्मल नहीं है। जो और भी आरबीसी की जो कर्व शेप है, कनकेव शेप है, उसको कन्वर्ट कर देता है चांद की शेप, दातरी की शेप में। आधा आधा कट जाता है। फिर जब भी वो आरबीसीज के अंदर, वो आरबीसीज इस तरह के कटे हुए गुजरते हैं ना ब्लड वेसल के अंदर, तो ब्लॉक करते जाते हैं, वहां पे ब्रूजेस बन जाते हैं बॉडी में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिकल सेल एनीमिया। MCQs number 5. The Westergen tube for the ESR is graduated from। erythrocyte segmentation rate चेक करने के लिए हम एक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं शीशे की। पूछा हुआ है कि उसके ऊपर जो ग्रेजुएशन होती है, उसके ऊपर जो मार्किंग होती है, वो 0 से कहाँ तक होती है? 0 से 200 mm, ऑप्शन ए इसका जवाब है। यहाँ तक मार्किंग होती है। MCQ 6। The vector for malarial parasite is a। जो मलेरिया पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? मक्खी के काटने से होता है, कीड़े के काटने से होता है, मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है, या माइट के? ऑप्शन करेक्ट है सी, मॉस्किटो के काटने से होता है।
MCQs number 7. Which reagent is used as a platelet substitute to? ये बहुत समझने वाला जो है वो MCQs है, इसको गौर से समझिएगा। लैब में जब हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं पीटी एपीटीटी, हमारे पास मरीज का प्लाज्मा होता है, तो हम प्लेटलेट्स का अल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल करते हैं रिएजेंट में? प्लेटलेट्स जो हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर सारे के सारे कोएगुलेटिंग फैक्टर्स आके एक्ट करते हैं, क्लॉट बनाते हैं। ठीक है। लैब में हमारे पास ओरिजिनल प्लेटलेट्स नहीं होते, तो हम उसका अल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल करें कि वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करे जहाँ पे आके कोएगुलेशन हो, जहाँ पे आके खून जमे। पीटीएपीटीटी में हम देखते हैं प्लाज्मा के अंदर एक छोटा सा क्लॉट बनता है नीचे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, सेम लाइक द प्लेटलेट्स, ये मिमिक करते हैं प्लेटलेट्स को। तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर आगे कोएगुलेशन फैक्टर सारे जो है वो एक्ट करते हैं और कोएगुलेशन होती है। इसका जो है ऑप्शन सिलिका भी नहीं है और CaCl2 भी नहीं है। जो सिलिका है वो एक्टिवेट करता है क्लोटिंग फैक्टर्स को, ये प्लेटलेट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो कोलिन है वो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिव करता है, प्लेटलेट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है कोएगुलेशन के लिए, लेकिन ये स्टिल प्लेटलेट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑप्शन 8 देखिए, ड्राई टैप में बी ऑब्टेन इन केस ऑफ। ड्राई टैप को समझें क्या है। जब हम लोग किसी मरीज का सैंपल लेते हैं एफएनएसी के थ्रू, बोन मैरो का फाइन नीडल एस्पिरेशन, नीडल इंसर्ट करते हैं बोन मैरो में ताकि सैंपल आए, तो क्या होता है, हमें या तो बहुत थोड़ा सैंपल मिलता है बोन मैरो का, एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए तो हमें सैंपल ही होता है ना मरीज का, या हमें बहुत थोड़ा मिलता है या मिलता ही नहीं है। तो ये हमसे एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कौन सी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो बोन मैरो है यही कम हो जाता है। तो ना ये ल्यूकीमिया में होता है, ना ये लिम्फोमा में होता है, ना ये माइलोमा में होता है, ये होता है ए प्लास्टिक एनीमिया में। ए नहीं बनता, ए का मतलब होता है नहीं बन रहा। ए प्लास्टिक एनीमिया में तीनों सेल लाइन का बनना खत्म हो जाता है या कम हो जाता है या सप्रेस हो जाता है, जिसमें आरबीसीज नहीं बनते, डब्ल्यूबीसीज नहीं बनते और प्लेटलेट्स नहीं बनते, ये तीनों सेल लाइन खत्म हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। एमसीक्यूज नंबर 9, द ल्यूकीमिया मोर कॉमन इन चिल्ड्रन इज। वो कौन सा ल्यूकीमिया है जो बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। 75% ये बच्चों में पाया जाता है। ऑप्शन MCQs 10, the blood group which can donate blood to the individuals of all other blood groups। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो तमाम के तमाम दूसरे ब्लड ग्रुप्स को खून दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो आरबीसीज होते हैं, जो ओ नेगेटिव इंडिविजुअल होता है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती, ना ए की ना बी की ना RH होता है। तो वो यूनिवर्सल डोनर है, वो जहां मर्जी आप उसको ब्लड को वो ट्रांसफ्यूज कराए तो रिएक्शन नहीं होता। इसके बाद हम सेकंड वीडियो में इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है पास पेपर के वो देखेंगे।